आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल IR टॉक में। आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का निर्देश है कि सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, वेब पोर्टल समग्र शिक्षा .in, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है, वहाँ पर 11 क्वालिटी इंडिकेटर का फ़ोटो को अपलोड करना है उस साइट में लॉगिन करके। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निर्देश है, जिसके अनुसार देश के सभी स्कूल सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल अपना स्कूल लॉगिन करके इन फ़ोटोज़ को अपलोड करेंगे। तो आइए हम चलते हैं और जानते हैं कि इस फ़ोटो को कैसे अपलोड करेंगे और क्या क्या सावधानी बरतना है, कैसे पासवर्ड रीसेट करेंगे, पासवर्ड क्या रहेगा और क्या क्या इसमें खास बातें हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले अपडेट मिलता है आपको इस चैनल में किसी भी टेक्निकल जानकारी स्कूल से रिलेटेड। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है, हमें देखना है कि इसको लॉगिन कैसे करेंगे। तो हमें गूगल क्रोम ओपन करना है मोबाइल में, चाहे तो आप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो मोबाइल से हम दिखा रहे हैं, ये दोनों इंटरफेस में काम करता है। तो हमने ये जो साइट का नाम आपने बताया आपको समग्र शिक्षा .in, तो यहाँ पर आप टाइप करें समग्र शिक्षा। देखिए हमने पहले से टाइप किया हुआ है इसलिए आ गया, इसे नोट कर लें। समग्र शिक्षा .in प्रबंध लिखा हुआ आगे, समझिए कि वही साइट है, उस पर हमें क्लिक करना है। अब ये प्रबंध का नाम आप बहुत बार सुनते होंगे कि प्रबंध है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट अप्रेजल बजटिंग अचीवमेंट एंड डाटा हैंडलिंग सिस्टम प्रबंध समग्र शिक्षा। ये आप जान लें कि ये जो साइट है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, नेशनल लेवल साइट है। तो अब हमें इस काम का सबसे पहले हमें जानना है, इसमें तो बहुत सारे काम होते हैं, पर अभी हमें सीखना है कि ये 11 इंडिकेटर वाले फोटोज़ को कैसे अपलोड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे में आएंगे, नीचे में है लॉगिन हियर। तो लॉगिन हियर है, तो पहला बार हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो यूज़र आईडी मेरा क्या है, जो आपका डायस कोड है आपके स्कूल का, जो डायस कोड है वो आपका हुआ यूज़र आईडी। और पासवर्ड क्या है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी आपका वही है जो यूडायस कोड है। तो यूडायस कोड ही यूज़र आईडी है और यूडायस कोड ही आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। उसका नीचे में है कैप्चा, जो कैप्चा हमें दिखेगा उसे हमें डाल देना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। हम जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ देखेंगे जब हम पहली बार लॉगिन में क्लिक करेंगे तो कहेगा न्यू यूज़र का नेम, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल। ये सारे के सारे मैंडेटरी हैं। तो अगर आपके पास स्कूल का ईमेल आईडी नहीं है तो पहले क्रिएट कर लें, उसके बाद यहाँ पर आएँ। तो यहाँ पर हमें यूज़र का नेम देना है। तो यूज़र नेम में हम क्या देंगे, जो मेरा डायस कोड है उसे ही हम यूज़र नेम रखेंगे। उसके बाद पासवर्ड, तो पासवर्ड भी अभी जैसा कि निर्देश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि पासवर्ड भी आपको जो यूडायस कोड है उसे ही रखना है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, पर ये अभी कहा गया है कि इसे आप यूडायस कोड को ही आप पासवर्ड रखें। तो हम अभी उसी को डाल रहे हैं। उसके बाद डालना है ईमेल आईडी, स्कूल का ईमेल आईडी, जो आपके स्कूल का ईमेल आईडी है उसे आप यहाँ पे डालें। याद रहे ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड नहीं, मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको जो स्कूल के एचएम का मोबाइल नंबर है या रेस्पोंडेंट का, दोनों में से किसी का यहाँ पर आप डाल सकते हैं। रेस्पोंडेंट मीन्स जो इस काम को करेंगे, या तो फिर एचएम का, इन दोनों में से किन्हीं का मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद करेंगे फाइनल सबमिशन।
जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक मैसेज देगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन PMS, योर यूजर नेम ये एंड पासवर्ड दिस। यूजर नेम पासवर्ड दोनों मेरा तो सेम ही है। चलो हम इसे ओके कर देंगे। अब ये ओके करने के बाद फिर से वापस हम उस लॉगिन विंडो में आ जाएंगे बाहर, क्योंकि हमें अब फिर से लॉगिन करना है जो अपना नया क्रेडेंशियल है उससे। तो जो हमने बनाया उसे हम डालेंगे। अब करेंगे लॉगिन। तो अब जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे, मेरा अब जो पिछला बार जो हमें पूछा गया था पहले ही लॉगिन में कि आपका नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ईमेल आईडी, वो देखिए हमसे नहीं पूछा, अब सीधे हम लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपका लॉगिन में परेशानी हो रही है पासवर्ड रीसेट करने के बाद भी, तो पासवर्ड जो है रीसेट है वो डिस्ट्रिक्ट से रीसेट होता है, और चाहे तो यहाँ का जो होम पेज का फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है उससे भी यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर दिक्कत हो रही है तो अपने डिस्ट्रिक्ट से ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर तो बहुत सारे देखिए आपका ये बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें जानना है कि फ़ोटो अपलोड कैसे करेंगे। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है फ़ोटो अपलोड, जो आपको ये नारंगी कलर का ऊपर में बार दिख रहा है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, होम, प्रोग्रेस, रिपोर्ट, कॉन्टैक्ट्स, अपडेट प्रोफाइल। तो यहाँ पर है फ़ोटो अपलोड। तो अभी हम फ़ोटो अपलोड को सीखते हैं। फ़ोटो अपलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा स्टेट लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, ब्लॉक लिखा हुआ है, सब स्कूल का नाम सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ये क्या, इस मॉड्यूल का क्या नाम है, फोटो अपलोडिंग मॉड्यूल फॉर मेजर कंपोनेंट ऑफ समग्र शिक्षा। मतलब 11 क्वालिटी इंडिकेटर जो मेजर कंपोनेंट है उसका फोटो अपलोड करना है। उसके बाद लिखा नोट, ऑल फोटो शुड हैव स्कूल चिल्ड्रेन इन द एक्सेप्ट इन टॉयलेट। इट मीन्स के नीचे जो इंडिकेटर के नाम दिए हुए हैं उसमें से केवल जो टॉयलेट का फोटो 4 नंबर और 5 नंबर का है उसमें बच्चे नहीं दिखेंगे। मतलब इट मीन्स कि उसमें स्टूडेंट का फ़ोटो नहीं लेना है, केवल बाहर का फ़ोटो लेना है। बाकी सभी फ़ोटो में बच्चे दिखने चाहिए एक्टिविटी करते हुए या जो भी इसका पर्टिकुलर्स है। तो ये है आपका, अभी चलेंगे उस पर। उसके बाद आप फ़ोटो अपलोड मैनुअल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फ़ोटो अपलोड का एक मैनुअल है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा, जिससे आप फ़ोटो गाइड PDF एक डाउनलोड हो जाएगा। उससे आप पढ़ सकते हैं कि उसमें आपको क्या क्या करना है। ऐसे लाइब्रेरी ग्रांट, इसमें सभी के बारे आपका दिया हुआ है कि जो 11 इंडिकेटर हैं उसमें क्या क्या हमें गाइडलाइन को फॉलो करना है। लाइब्रेरी ग्रांट लिखा हुआ है कि फोटो में स्कूल के बच्चों के साथ पुस्तकालय कक्ष, समग्र शिक्षा परियोजना से प्राप्त पुस्तकालय अनुदान के तहत उपयोग की जाने वाले धनराशि शामिल होनी चाहिए। फोटो में क्या क्या दिखना चाहिए इसको आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगा कि मुझे किस प्रकार का फ़ोटो कैप्चर करना है और उसे अपलोड करना है। तो इसे आप देखेंगे, सभी का गाइडलाइन है। आप टॉयलेट में बच्चों का फ़ोटो नहीं लेंगे, बाकी सारा चीज़ में क्या क्या लेना है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो फ़ोटो लेने से पहले इस गाइडलाइन को पढ़ लें आप, उसके बाद ही आप फ़ोटो लें। उसके बाद इस प्रोसेस के तहत अपलोड करने के लिए यहाँ पर आएँ और उसके बाद आप जब पढ़ लेंगे उसके बाद यहाँ पर एक सैम्पल फ़ोटो भी दिया हुआ है। जैसे लाइब्रेरी है, ICT लैब, स्मार्ट क्लासरूम है, स्पोर्ट इक्विपमेंट, गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज़ टॉयलेट, प्योर टेक्स्ट बुक, ड्रिंकिंग वाटर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर रिसोर्स मटेरियल, एड एंड अप्लायंस, सेल्फ डिफेंस। अब आप कहेंगे कि जैसे कोई प्राइमरी स्कूल है या कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर ICT नहीं है, या ऐसा स्कूल है जो बॉयज़ ओनली है वहाँ गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 11 कंपलसरी नहीं है, जो आपके लिए अप्लीकेबल है उसका फ़ोटो आप अपलोड करें और जो अप्लीकेबल नहीं है उसका नहीं करें। एक सैम्पल फ़ोटो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, जैसे मान लें लाइब्रेरी का ये सैम्पल फ़ोटो यहाँ पर दिया हुआ है कि लाइब्रेरी का जो सैम्पल फ़ोटो है वो किस प्रकार होना चाहिए। देखिए, पीछे डेस्क में किताबें दिख रही है, बच्चे कतार में पढ़ रहे हैं टेबल में,
तो इस प्रकार का एक सैंपल फ़ोटो सभी का दिया हुआ है, लाइब्रेरी का दिया हुआ है। इसके बाद मैंने स्पोर्ट इक्विपमेंट का हम देखें तो इसमें भी स्पोर्ट इक्विपमेंट का फ़ोटो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चे एक्टिविटी करते हुए फ़ोटो लिया गया है, मास्क पहने हुए हैं। अभी ध्यान दें कि अभी जब भी आप फ़ोटो लें तो उसमें बच्चे मास्क पहने हुए हों, क्योंकि कोरोना का समय है। तो इस प्रकार से आप सभी फ़ोटो का सैंपल को यहाँ पर देख सकते हैं और किस प्रकार से आपको कैप्चर करना है ये आप जान सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी फ़ोटो को लेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है कि मान लीजिए मेरे फ़ोटो, हम गाइडलाइन को पढ़ के मेरे सारे फ़ोटो रेडी हैं, सैंपल भी हमने पहले सैंपल देख लिया, गाइडलाइन पढ़ ले, उसके अनुसार फ़ोटो खींचे और फ़ोटो का हमने अपने मोबाइल में रख लिया है। अपलोड कैसे करेंगे, चूज फाइल में जाएंगे, मैं लाइब्रेरी का फ़ोटो है, चूज फाइल में जाएंगे और जहाँ पर हम लाइब्रेरी का फ़ोटो सेव किए हुए हैं उसे हम ब्राउज करेंगे। तो हम चूज फाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे अपने फाइल्स में और उस फोल्डर तक पहुँचेंगे जहाँ पर मेरा फ़ोटो है, हमने इसे चुन लिया और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पर क्लिक कर देंगे, आर यू श्योर वांट टू सेव द डाटा, ये ओके कर देंगे तो वो फ़ोटो मेरा यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और इमेज के नीचे लिख दिया डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके करेंगे तो वो फ़ोटो फिर मुझे यहाँ पर वापस इमेज के नीचे में दिखेगा कि हमने क्या अपलोड किया है। तो इस प्रकार से आप फ़ोटो को अपलोड करेंगे, सभी फ़ोटो को जो आपका एप्लीकेबल है। देखिए हमने जो अपलोड किया, एक बार रिफ्रेश कर दिए तो वो फ़ोटो मेरा आ गया। तो ऐसा नहीं है कि अब ये फ़ोटो मेरा सेव हो गया, ऐसा नहीं है कि दोबारा इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो दोबारा फिर से हम फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप एक बार अपलोड हो गया तो आप सोचेंगे कि ये डिलीट नहीं होगा, डिलीट नहीं होता है, फिर से अपलोड कर दे अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार जो एप्लीकेबल है आपके लिए, आप सभी फ़ोटोज़ को गाइडलाइन के अनुसार, सैंपल के अनुसार अपलोड करेंगे और इस काम को कंप्लीट करेंगे। अगर कोई इशू इसमें आती है आपको तो आप इशू मेरे कमेंट में रेज करें, कमेंट बॉक्स में। मैं हमेशा ही प्रॉम्प्ट रहता हूँ अपने कमेंट्स को लेकर। जहाँ तक उम्मीद है कि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के सॉल्व करूँगा और आपका सॉल्यूशन बताऊँगा कि आपको उसके लिए क्या करना है। तो इस काम को आप करें, कहीं भी कोई भी इशू है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। इसके बाद मैं एक वीडियो आपको और बना कर दूंगा कि ये जो बाकी जो ऑप्शन है इससे और क्या क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे अभी बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें और वेरी वेरी थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, माय चैनल और मुझे सपोर्ट करने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। यहाँ पर आप इसके बाद आप लॉग आउट हो जाएंगे सारा काम करने के बाद। ओके, थैंक यू अगेन।